जो आदमी भ्रष्ट है उसी पे छापे पड़ रहे हैं, वो गलत है तो मैं तो उनको सजा होनी चाहिए। अभय सिंह की लड़ाई सिर्फ एक ही है जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों लुटेरे हैं। 10 साल तो बाप बेटा वो जेल भुगत के आए कांग्रेस के कारनामों से। अभय सिंह की लड़ाई सिर्फ एक ही है जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये दोनों लुटेरे हैं। विधानसभा के चुनाव की जो बात है, अभय सिंह चौटाला ने सबसे पहले 5 प्रत्याशी तो आपके सामने उतारे। अब हमारी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेन, क्योंकि हमारा समझौता बहुजन समाज पार्टी से हुआ है, एक शिरोमणि अकाली दल के साथ। तीनों की कल ज्वाइंट चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता है। वो वार्ता होने के बाद अब ये तो देखो जी, अभय सिंह जी डिसाइड करेंगे भाई किन को कितनी सीटें देनी है। बहुजन को भी देनी पड़ेगी, अकाली दल को भी देनी पड़ेगी, हम खुद भी रहेंगे, और भगवान चाहे भीतर कर कोई परिवार इकट्ठा हो जाए वो उसका मन जेजेपी भी देनी पड़ेगी। और उसमें एक आरजेपी के साथ में भी जो है कि आपका समझौता माना जा है। शेर सिंह राणा की जो पार्टी है, अध्यक्ष शेर सिंह राणा है आरजेपी, उससे भी जो है वो लोकसभा का चुनाव अलग था, विधानसभा का अलग है। विधानसभा का नए सिरे से जो भी अभय सिंह ने कह रखा है मेरे दरवाजे खुले। पुरानी कहावत है, एक सांपनाथ है एक नागनाथ। अभय सिंह ने ये कहा चाहे मेरी सीट आई हो जो मर्जी, ना तो बीजेपी को समर्थन करूंगा ना कांग्रेस को करूंगा, या तो बढ़ूंगा तो मैं खुद ही बढ़ूंगा, या कोई किसान या कोई मान लो किसान का बेटा एक तो, और एक जो अभय सिंह की पार्टी के साथ जिस तरह मान लो मैं बड़ा विधायक है बलराज कुंडू, उसकी भी अपनी पार्टी है। सिरसा वाला गोपाल कांडा है, उसकी भी अपनी पार्टी है। उन्होंने एक ही बात कही है भाई जो किसानों से जुड़ा हुआ है कमेरे वर्ग से, अगर मेरी सीट ज्यादा भी होती है, अगर वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहल उनकी है, मैं तो बाद में। तो ये फिलहाल अगर हम बात करें जिस प्रकार भाई देखने लग रहे, हाँ फिलहाल अगर आज की बात भी करा तो लगातार कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है, जो टिकट के प्रत्याशी है, उनके ऊपर लगातार ईडी की रेड लगने लग रही। ये तो देखो जी, जो भारतीय जनता पार्टी का राज आज दोनों जगह है, ऊपर भी वही है नीचे भी वही है। वो तो खुद ही कहते हैं ना डबल इंजन की ट्रेन। बीजेपी वालों ने तो टारगेट बना रखा है जी। पहले तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को कांग्रेस वालों ने जेल करवाई जेबीटी वाले मामले में, उनके बेटे का नाम ना होते हुए अजय सिंह को जेल जाना पड़ा। 10 साल तो बाप बेटा वो जेल भुगत के आए कांग्रेस के कारनामों से। चौटाला साहब का मोदी का हमेशा संबंध अच्छा था, हमेशा उनके शपथ समारोह में चौटाला साहब को स्पेशल बुलाते थे, क्योंकि वो देवीलाल जी के आशीर्वाद से ही हरियाणा में आए थे। और एक बार प्रभारी होते हुए चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, मोदी यहाँ प्रभारी बन के आया, तब भी जो बीजेपी हमारा समझौता था चौटाला साहब ने उनकी कोई बात नहीं, पहल उनकी होती थी, बाद में आ पाते। उसके बाद कांग्रेस से ही ज्यादा दुश्मन हम ये मानेंगे कि मोदी सरकार, मोदी लगा लो आप भी चौटाला साहब को। इनकी सरकार आने के बाद हमें तो ये था कि चौटाला साहब को राहत मिलेगी, बजाय उनके उन्होंने उससे ज्यादा तकलीफ चौटाला साहब को जेल में देने का काम मोदी ने किया। चाहे मोदी लगा लो, चाहे वो आप बड़ा दिल्ली बड़ा मुख्यमंत्री के नाम है उनके केजरीवाल, वो आपके सामने। तो और आज भी जो खनन का मामला में कुछ जो तो शाम पहाड़ के खाने का जो खनन का मामला में जो है लगातार रेड मारने लग रहे हैं। ईडी सुबह 10 बजे से लगातार जारी है। ये तो कोई पार्टी वाली वो ना करके जी ऐसे लगा लो कि जहाँ जहाँ भी छापे पड़े, कल भी पड़े थे, आज भी है, तो शाम भी है, हिसार में भी है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे भाई बीजेपी कोई पार्टी के हिसाब से छापे मारी। जो आदमी भ्रष्ट है उसी पे छापे पड़ रहे हैं। वो तो देखो जी, छापा पड़ने के बाद आदमी का ये पता चलेगा भाई कौन भ्रष्ट है कौन सही है। अगर सही तो है तो उसकी लड़ाई तो हम भी लड़ देंगे भी गलत हुआ, और गलत है तो मैं तो उनको सजा होनी चाहिए। हर आदमी के ऊपर जो है हरी पगड़ी होया करती है, आज वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्या कारण है? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला देखो जी, जो देवीलाल जी के वो बेटे हैं, आज मेरे से भी नहीं होता, आप भी नहीं कर पाओगे। उन्होंने देवीलाल जी के जो अधूरे काम चौटाला साहब ने 6 साल में किए, कोई नहीं कर सकता। और हिसार में नहीं, चौटाला साहब की वजह से संसद भवन में भी देवीलाल जी की मूर्ति लगी है, ये बहुत बड़ी बात है। संघर्ष स्थल जहाँ चौधरी देवीलाल जी की समाधि, वो भी चौटाला साहब की वजह से वाजपेयी सरकार में पहला हरियाणा का ऐसा नेता है जिसको वहाँ जगह मिली। नहीं तो पहले जगह तो चरण सिंह को देवीलाल जी के संघर्ष के कारण मिली। हम जाट वाली बात कर लो और चाहे किसान वाली बात कर लो, तो चौ साहब का तो
जो देवलाल जी जितने काम किए जी वो भी कोई नहीं कर सकता। उसके बाद चौटाला साहब ने चौथ साहब वाले तो करे ही करे, चौथ साहब जो कह के गए थे वो काम सारे 6 साल में कोई बच्चा ये नहीं कह सकता भी मैं बेरोजगार। चौटाला साहब ने तो रोजगार देने के लिए खुद चाहे 10 साल की सजा काटी हो, 3200 6 थे 5 7 थे इतने, तो जेबीटी के कारण उनको सजा ही हुई थी। और उन्होंने जेल जाते ये कहा था भाई मैं रहूं या ना रहूं, ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी रहेगी, इन बच्चों की जो पढ़ाई जो नौकरी है वो सलामत रहेगी, वो आज भी प्रमोशन दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा था भाई अगर ये गलत है तो फिर मैं तो इन बच्चों के लिए 10 साल की सजा काटूंगा और आगे फिर अगर मौका मिल गया तो 1 लाख और लगाऊंगा। वो आपके सामने है, तो सजा ही काटी है, तो आप ये मान लो भी वो तो मेरी पार्टी की वजह से उनको अंदर किया गया था। कांग्रेस लगा लो, बीजेपी, हमारे तो दोनों दुश्मन थे। बिल्कुल। नहीं तो चौटाला साहब ने कोई एक आदमी ये कहते भी फला आदमी से किसी को भी एक आदमी पैसे लिए बताओ। वो तो संजीव कुमार जो पहले चौटाला साहब की सरकार में था, फिर बंसीलाल कांग्रेस के उनमें लिया था, उसने सारी गड़बड़ी तो उसकी थी भी, पहले उसने लिस्ट बनाई थी, पैसे ले रखे थे। ये सरकार आने के बाद चौटाला साहब ने अपने वर्करों को लगाया, उसकी लिस्ट में नाम कट गए, इस बात की लड़ाई थी। वो आज भी संजीव कुमार कहाँ है आप बताओ, चौटाला साहब तो अपने सामने तो है। बिल्कुल। किसान की बात करें तो आज चौधरी अभय सिंह चौटाला लगाओ, चौटाला अभय सिंह ने अपनी एक सीट होते हुए भी किसानों के लिए इस्तीफा दिया था कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया। पूरे देश की अगर हम बात लगाएं तो कम से कम 500 और ये कितने राज्यसभा वाले MP किसी ने इस्तीफा दिए तो बता दो। MLA की बात करें तो 90 तो हरियाणा में जी, और सारी बात करा तो 4600 कुछ MLA बनते हैं। सिर्फ अभय सिंह को छोड़ के किसानों के साथ कोई खड़े हुए तो अगर इस्तीफा दे के फिर उसके जाके धरने में बैठा। बिल्कुल। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, सरकार ने अभय सिंह को हराने के लिए गोपाल कांडा इनकी पार्टी में नहीं था, उसके भाई को टिकट दी। और उसके बाद भी चौटाला साहब का खुद का भाई भी चौटाला साहब के खिलाफ था, अजय भी। सब ने जोर लगा लिया, हुड्डा, अजय सिंह और आपका मान लो बीजेपी। उसके बाद भी अभय सिंह चौटाला चुनाव जीते। मुद्दा तो अभय सिंह का तो एक ही है कि सबसे पहला तो मेरा किसान सुखी चाहिए मुझे, कि जो उनकी फसल का जो रेट है, जो ये सरकार अब दिखावा कर रही है, जो MSP दे है और दी, अब तो चुनाव करके दे रहे हैं। साहब कह रहे भी जो वादा इन्होंने आज से 10 साल पहले किया, 10 साल तो बीजेपी हो गया, भी सरकार क्यों दुखी है जी? हर जिले में हर तहसील पे किसान धरने पे बैठे हैं। एक तो ये दूर, एक जहाँ हम जवान की बात करें, अपना ही बेटा लगा लो, हरियाणा और पंजाब के सबसे ज्यादा लोग मिलिट्री में हैं। बिल्कुल। उनको जितने भी ये शहीद हुए, चौटाला साहब के टाइम भी 1 करोड़ रुपए मिलता था जी। बीजेपी ने अभी 2 लड़के जो ये मिलिट्री दूसरी लगाई थी इन्होंने, अग्निवीर, उसमें शहीद हुए ना, बिल्कुल, उनको पैसे नहीं दिए। राहुल गांधी विपक्ष में होते हुए उनके घर गए, तब जाके वो करोड़ फिर भी नहीं मिले, उनको 80 लाख रुपए मिले। तो ये भर्ती भी गलत थी जी। हमने तो इस बात का विरोध किया था, भाई ये मिलिट्री की भर्ती आपकी गलत है, वे कच्चे क्यों लगा रहे हो आप?